वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका अगेन वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। आज का मेन सेशन रहेगा सिर्फ एक चीज़ के ऊपर कि स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक रॉन्ग हैबिट है। लोगों को अभी तक यही कन्फ्यूजन है कि सर हमें ये एक बीमारी हो गई है, हम रुक रुक के बोल रहे हैं, मेरा कोई इंटरव्यू आने वाला है, मैं इस बीमारी से बाहर कैसे निकलूं, कि सर मुझे कोई रास्ता बताइए कि जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं और मैं सही से अपनी बात बोल सकूं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, ये दिमाग से निकाल दो कि अटकना, हकलाना या तुतलाना कोई बीमारी है। बीमारी का मतलब क्या होता है? बीमारी वो चीज़ होती है जो दवाइयों से, इंजेक्शन से ठीक हो सकती है। लेकिन स्पीच थेरेपी के अंदर आपने कभी सुना है कि कोई अटकने वाले को कोई दवाई दे रहा है, उसने एक दिन दवाई खाई, उसका र ठीक हो गया, अगले दिन दवाई खाई, ल ठीक हो गया, अगले दिन दवाई खाई, म ठीक हो गया, या कोई उसने इंजेक्शन लगवाया कि उससे उसका र एक दिन में ही ठीक हो गया? ऐसा कभी नहीं होता। और अगर कोई आपको अगर मिसगाइड इस चीज़ के बारे में करता है कि कोई दवाई या मेडिसिन है या कोई इंजेक्शन है, तो कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं उस चीज़ को अप्लाई नहीं करता। हमारी मैथोलॉजी के हिसाब से स्पीच थेरेपी एक विद्या है और इस विद्या के थ्रू आप अपनी गलत आदत को सही आदत में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि सर मेरे को इतने सालों से है, तो इस कोई चीज़ की हैबिट इतने सालों से होना वो कोई बीमारी नहीं बोल सकते हम उसको। कोई चीज़ की अगर आपको रॉन्ग हैबिट होगी, अगर आपको हैबिट होगी है मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, वो आपकी रॉन्ग हैबिट है, बीमारी नहीं है वो। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि कोई अटकने वाला है, 10 साल से अटक रहा है, उसकी रॉन्ग हैबिट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो रॉन्ग हैबिट में ही बोलने लग गया है और उसको रुक रुक के हर चीज़ की दिक्कत आने लग गई है। तो इसका मतलब क्या है? स्पीच थेरेपी के थ्रू हम इन चीज़ों को, स्पीकिंग की जो हैं प्रॉब्लम्स, हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बात करूँगा सबसे पहले अटकने की। अब अटकने का मतलब क्या होता है? जो इंसान रुक रुक के बोल रहा है उसे ये नहीं पता मुझे किस वे में बोलना चाहिए। मैंने लेटेस्ट एक अभी ऑनलाइन सेशन दिया है, उस इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस बात को, अपने इंट्रोडक्शन को किस वे में बोलूँ, जिसकी वजह से उसने एक लाइन के अंदर, अब जैसे ये वर्ड होता है मेरा नाम साहिल मलिक है, जो भी उसका नाम था, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा नाम साहिल मलिक था, तो वो जो ऑनलाइन सेशन ले रहा था मुझसे, उससे मैंने इंट्रोडक्शन पूछा तो उससे ये बोला जा रहा था अभी यहाँ पे क्या होठ चिपक रहे हैं, म पे ऑब्वियस सी बात है, होठों का अक्षर है तो होठों से ही निकलेगा, तो उससे मैं नहीं बोला जा रहा था, उसका 2-3 अक्षरों में उसको दिक्कत थी, र, ल, म और क। अब इसको मैंने हेल्प कैसे किया, अब आपको ये भी अब इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो में आपको मैं ये बता रहा हूँ कि उसको मैंने हेल्प कैसे करी। अब हेल्प कैसे करी, उसको मैंने ये बताया कि थोड़ा सा स्पीड को स्लो डाउन करो। स्पीड वो थोड़ी सी नीचे लेके आया, वॉल्यूम उसकी मैंने थोड़ी सी ऊंची करवाई। अब उसके बाद क्या था, जो उसके अक्षरों में दिक्कत थी उसको मैंने थोड़ा सा लंबा करवाया। अब जैसे कि मैं, उससे मैं नहीं बोला जा रहा, मैंने बोला मेरा नाम साहिल मलिक है। अब कोई भी अटकने वाला इंसान अगर इस स्पीड में बोलेगा तो वो सही बोलेगा। उसको फिर ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि सर मैं इतने आराम से बोल रहा हूँ, क्या मेरी ये हैबिट तो नहीं बढ़ जाएगी? अच्छी हैबिट अगर होती है किसी चीज़ की तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है ना। तो स्लो बोलो। स्लो मैं इसलिए नहीं कहता कि आपको हमेशा ही स्लो बोलना है, थोड़े दिन के लिए एटलीस्ट 3-4 दिन स्लो बोलने की हैबिट बनाओ, उसके बाद स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। और जो स्पीड वो आपकी इंक्रीज़ होगी, आपके माइंड को ये कमांड आ जाएगी कि मुझे इस स्पीड में, इस वे में, इस फ्लो के अंदर मैं सही बोल रहा हूँ। अब वो चीज़ आपकी सस्टेनेबल रहेगी, लॉन्ग टर्म में रहेगी कि मैं अब कैसा बोल रहा हूँ, क्या ये मुझे ठीक लग रहा है, सामने वाले को मेरी बात समझ में आ रही है, तो वही आपकी फाइनल स्पीड होगी और वही आपको सस्टेन करके रखनी चाहिए। और साथ में एक चीज़ और बताता हूँ कि हकलाने के ऊपर लोग कह रहे हैं कि सर मैं हकला जाता हूँ, मेरे से हेलो नहीं बोला जाता। ह जो अक्षर है ना, ह पे भी हकलाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ह का मतलब क्या है, वो ऐसे करते हैं ह।
जितना वो जोर लगाते हैं वो ह का अक्षर उनके मुंह में ही रह जाता है, और वो जितना ज़्यादा जोर लगाएंगे उस अक्षर पे उतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो अक्षर उनके दिमाग में है कि अगर मैं इसको जोर लगा के बोलूँगा तब भी मेरे से हल्का सा ह निकलेगा, जैसे कि ह। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी काम को तुम ज़बरदस्ती करोगे तो वो तुमसे वो चीज़ दूर होगी। अगर कोई काम को तुम दिल लगा के उस काम के ऊपर एफर्ट लगाओगे, मेहनत करोगे, तो वो काम तुमसे आसानी से होगा। अब इसका मतलब क्या है, स्पीच थेरेपी में अक्षरों को तुम जोर ज़बरदस्ती मुंह से निकालने की कोशिश करोगे तो वो अक्षर कहीं ना कहीं तुम्हारा रुकेगा, मुंह में ही रुकेगा। अगर तुम उसी अक्षर को इतने प्यार से बोलो कि वो अक्षर इतनी आराम से निकले मुंह से और फ्लो भी ख़राब ना हो, तो तुम देखना तुम अपने ऊपर हैरान होगे कि मैं क्या गलतियां मुझसे हो रही थी और मुझे क्या गलतियां आगे नहीं करनी है। अपना वीडियो बना के देख लेना, ये लाइव एग्जाम्पल है, और इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि मेरे रिज़ल्ट एक सेशन के अंदर दिखाता हूँ मैं। ओनली इन सिंगल सेशन मेरे रिज़ल्ट 100% दिखा देता हूँ मैं। अब वो सस्टेनेबल कैसे लेके जाना है हमने लॉन्ग टर्म में, वही रिज़ल्ट्स को, उसके लिए मेहनत रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि एक दिन में इम्प्रूवमेंट आ गई, यही काम करना है, तो विदाउट एनी गाइडेंस अगर आप सोचो मैं अपने आप कर लूँगा, वो चीज़ तो इतने सालों में नहीं हुई तुमसे, तो उसके बाद तुम क्या सोचते हो कि अपने आप हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। कोई ना कोई गाइड आपके पास हमेशा होना चाहिए। अब मैं हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, चाहे कोई मेरे YouTube के अंदर हर वीडियो के नीचे लोगों की इंक्वायरीज़ आ रही हैं, कमेंट्स आते हैं, मैं हर किसी का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ और कोशिश करता हूँ उसी के ऊपर नेक्स्ट कोई ना कोई वीडियो लेके आऊँ, सो दैट मेरे वीडियो से अगर आपको हेल्प हो रही है तो मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट आपको जो हेल्प हो रही है, हो सकता है आपकी वजह से किसी और को हेल्प हो जाए इन वीडियोस से, तो वो आपको ब्लेसिंग्स ही देगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।